अगर हमें अपनी ज़िंदगी को अपडेटेड और अपग्रेडेड रखना है हमेशा, तो लाइफ के कुछ पिलर्स आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आपको चेक करने होंगे कि क्या आपके वो पिलर्स ठीक हैं या नहीं है। तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कुछ 6 पिलर्स हैं जिन्हें आपको जांचना है कि आप उन पिलर्स पर अपने आप को ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कितना रेट करते हैं अपने आप को। अगर आप 5 से 6 अपने आप को रेट करते हैं तो आपको काम करने की ज़रूरत है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। और अगर आपको लगता है कि आप 9 हैं, 10 हैं, 8, 9, 10 है तो आप ठीक ठीक काम कर रहे हैं। तो मैं पेयर्स शेयर करती हूँ, आप जांच सकते हैं साथ ही साथ। जैसे मैं शेयर करती जाऊँगी, आप या तो साथ में चेक कर लें या वीडियो को अंत तक देखने के बाद उन सारे पिलर्स को पेपर पेन पे की सहायता से एक पेपर पर लिखें और फिर जांच लें कि 0 से 10 के बीच में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं उस पर्टिकुलर पिलर में। ठीक है, तो ज़िंदगी के कुछ 6 पिलर्स हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने ज़िंदगी को सफल और सार्थक बना सकते हैं। उसमें से पहला पिलर है यू। ये कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हैं, जो भी रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेते हैं। आप जो कुछ भी सपने देखते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स है, उसके रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथों में है? आपके हाथों में है या अदर के हाथों में है? यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिजल्ट्स दैट यू वांट टू क्रिएट, और आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी अदर से आपके सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। यू नीड टू चेक दिस। आप ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप चेक करेंगे कि आपके जो भी पैशन है, जो भी पर्पस है, जो भी ड्रीम्स हैं, उसमें आप कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के हाथों में लेते हैं और कितना अपने आप को दूसरों पर आश्रित समझते हैं, आश्रित करते हैं कि ये पर्सन आएगा और मेरी लाइफ के सारे चैलेंजेस दूर करके मेरे सपनों को पूरा करने में मेरा साथ देगा। अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि अगर जो रिजल्ट्स आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके हाथों में है तो नेचुरली रिजल्ट्स बेहतर क्रिएट होंगे, क्योंकि आपके हाथों में तो आप अपने आप को तोड़ मड़ोड़ बदल सकते हैं, अपने आप में सुधार किया जा सकता है। लेकिन अगर उन रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के हाथों में है तो दूसरे इंसान को चेंज करना तो हमारे हाथ में नहीं है ना। तो कैसे वो ड्रीम्स, कैसे वो रिजल्ट्स, कैसे वो आउटकम तक आप पहुँचेंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। तो मेक श्योर आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमेशा अपने हाथों में लें, ना कि दूसरे के हाथों में सौंप दें। ठीक है, तो पहला पिलर आपको क्लियर है। द पहला पिलर इज यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स दैट यू वांट टू क्रिएट। ठीक है, नाउ सेकंड पिलर इज आउटकम। आप जो भी पाना चाहते हैं वो एग्जैक्टली क्यों पाना चाहते हैं, वॉट यू वॉन्ट टू अचीव आउट ऑफ इट। आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो पैशन है, जो पर्पस है, उससे एग्जैक्टली आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ये कितना क्लियर है आपका। आपका क्यों कितना क्लियर है। कैसे तो बाद में प्लान हो जाएगा। अगर आपका क्यों फिगर आउट हो गया है कि जो आप करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, तो आप दुनिया के किसी भी तरीके के कैसे को हल कर सकते हैं। तो आपको अपना क्यों जांचना है कि जो आप करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं। ये आपका सेकंड पिलर है लाइफ का, जिसे हम आउटकम नाम दे रहे हैं। लेट्स से कभी कभी अनजाने में हम किसी इंसान से किसी टॉपिक पर बहस कर रहे होते हैं, बस बहस करे जा रहे हैं। अपने आप से पूछिए, व्हाट डू आई वांट टू अचीव आउट ऑफ इट। मैं क्यों इससे बहस कर रहा हूँ, मेरा क्या आउटकम है, मैं क्या अपने आप को इंटेलिजेंट साबित करना चाहता हूँ, मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि आप उस इंसान से बहस कर रहे हैं और आपको ये पता है कि बहस करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप क्या फिर भी उस इंसान से बहस करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये सजगता, ये क्लैरिटी अपने माइंड में जब होगी कि व्हाट यू वांट टू अचीव आउट ऑफ इट, आप जो भी कर रहे हैं, तो शायद आप ऊल पटांग चीज़ें नहीं करेंगे ज़िंदगी में। एंड द थर्ड पिलर इज बिलीव्स। आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी ड्रीम्स, जो भी डिज़ायर है, उसको लेकर के आपके बिलीव्स कैसे हैं। पॉजिटिव बिलीव्स है या नेगेटिव बिलीव्स है। अगर ऑलरेडी आपका नेगेटिव बिलीव है कि यार मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहा हूँ लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1%,
तो अगर ऐसा बिलीफ है तो आपका मन लगेगा उस एग्ज़ाम की तैयारी करने में, आप पूरा 100% फोकस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर आप जो भी काम कर रहे हैं उसे लेकर के आपके बिलीव्स पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी चीज़ को लेकर के, किसी ड्रीम, किसी पैशन को लेकर के ये बिलीफ है कि यार बहुत मार्केट में कंपटीशन है, बहुत चैलेंज है, पता नहीं मैं चलूँगा या नहीं चलूँगा इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो फिर तो आधे से ज़्यादा तो आप हार जाओगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर बिलीव्स कि आपकी बिलीव्स उस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो दिस इज थर्ड पिलर ऑफ लाइफ, जो ये कहता है कि आप अपनी बिलीव्स को हमेशा हमेशा पॉजिटिव रखें। ठीक है, तो आपको चेक करना है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कि आप अपने आप को कहाँ रेट करते हैं इसमें। नाउ द फोर्थ पिलर इज रैपो। रैपो का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ कॉमनैलिटी, द एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, आपकी लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसी, आपकी बॉन्डिंग कैसी, आप कि जो भी सपने हैं वो पूरे तभी होंगे जब आप बाहर की दुनिया में अच्छे से कनेक्शंस बिल्ड करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, लोगों के साथ। कुछ भी चीज़ अगर आपको इस दुनिया में पानी है तो उससे आपको लोगों से तो जुड़ना पड़ेगा ना, बिना लोगों से बात करें तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, आप कितने अच्छे से लोगों के साथ हिल मिल जाते हैं, आप कितने अच्छे से लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, उतनी ही जल्दी आप अपने सपनों को पूरा करने में समर्थ रहेंगे। अगर आपको रैपो स्टैब्लिश करना आता है, लोगों के साथ बॉन्डिंग अच्छी स्टैब्लिश करनी आती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है कॉल्ड रैपो। आपको सीखना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है लोगों से बात करते दौरान, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी वॉइस टोन कैसी है, आपके वर्ड्स कैसे हैं। आप जब बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। ये रैपो में सब कुछ आता है। जिसकी रैपो बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है उसकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट पिलर इज़ फीडबैक। अगर आप अपने आप को किसी नए फील्ड में स्टैब्लिश करना चाहते हैं और आपको जांचना तो पड़ेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, तो आपको चेक करना है कि आप लोगों से पूछते रहें कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या आप फीडबैक लेने में किस तरीके के इंसान है। ऐसा तो नहीं करते कि नहीं मैं तो हीरो हूँ, मैं तो किसी को पूछूंगा नहीं, ऐसा नहीं है ना। हर किसी को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की ज़रूरत होती है, तो लोगों से पूछते रहें कि ये जो मैंने काम किया ये अच्छा है तो है ना। लोग आपको कंस्ट्रक्टिवली बताएंगे कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट कर लो, या ये अच्छा है वो अच्छा है। तो फीडबैक लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी नई चीज़ ट्राई कर रहे हो तो लोगों से ज़रूर पूछो। ठीक है, नाउ द लास्ट एंड द सिक्स्थ पिलर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपने आप को हमेशा फ्लेक्सिबल रखो। अगर कोई एक अप्रोच काम नहीं कर रही है तो आपके पास हमेशा दूसरी अप्रोच होनी चाहिए। प्लान ए नहीं काम करा, प्लान बी होना चाहिए। नहीं कि ये नहीं काम करा अब तो मैं करूँगा नहीं। तो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं बनना अपने सपनों को पूरा करने में। ये वाले रास्ते से नहीं पहुँचे वहाँ पे, पर पहुँचना वही, मंजिल वही रखेंगे हम अपनी जहाँ पहुँचना है। ये रास्ते में पत्थर मिल रहा कोई बात नहीं, रास्ता बदल लेंगे। रास्ते हम कितने भी बदलेंगे उससे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, लेकिन मंजिल हमेशा फिक्स रखेंगे। तो आप थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल बने रहें, बहुत ज़्यादा रिजिड मत हो अपने सपनों को लेकर के, डिज़ायर्स को लेकर के, ड्रीम्स को लेकर के। तो ये 6 पिलर्स हमें ज़िंदगी सजेस्ट करती है कि अगर आप अपने इन 6 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इन पर काम करते हैं, अगर आप इन पर 1 to 10 की स्केल पर अगर आप अपने आप को 9 भी पाते हैं ऑन 10, तो आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन कर रहे हैं। जिसमें पहला पिलर था यू, मतलब यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ड्रीम्स, यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी of something that you want to achieve in your life. Next था outcome, what you want to achieve out of it is very important. The third pillar था हमारा beliefs, आपके beliefs कैसे हैं, जांच लें नेगेटिव है या पॉजिटिव है किसी काम को लेकर के। फोर्थ पिलर था रैपो, आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है ये जांच लें, क्योंकि लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप है उससे ही बाहर की दुनिया में चीज़ें घटित होती हैं। लोगों से ही तो सब कुछ होगा ना यार, बिना लोगों के कैसे चीज़ें काम करेंगी। एंड द फिफ्थ पिलर था हमारा फीडबैक, आप लोगों से पूछते रहें कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ कैसा कर रहा हूँ, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। सजेशंस लेते रहें लोगों के, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सिक्स्थ पिलर था फ्लेक्सिबिलिटी, अगर एक अप्रोच काम नहीं कर रही तो दूसरे अप्रोच को अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहें, रिजिड ना बने। ठीक है, तो इतना ही। होप आपको ये पिलर्स समझ आए हो और आप अब एक पेपर पेन की सहायता से इन सारे 6 पिलर्स को लिखेंगे और चेक करेंगे कि आप अपने आप को ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कहाँ पर देखते हैं और किस पिलर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में। होप आपके जो भी सपने, जो भी ड्रीम्स है, जो भी पैशन, जो भी पर्पस है, आप उस दिशा में बहुत आगे बढ़ें, जो कुछ पाना चाहते हैं वो पाने में समर्थ हो। बस इतना ही।